औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर्स व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज का हम व्लॉग अपना शुरू करते हैं। और आज हम झील सैफुल मलूक की तरफ इंशाल्लाह सफ़र करेंगे, जिसमें इस इलाके का मैं किसी हद तक आपको इंट्रोडक्शन भी देता जाऊँगा। नारान एक छोटा कस्बा है जो बालाई कागान में वाक़या है और जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक हिस्सा है। ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो सतह समंदर से तकरीबन 2500 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी खूबसूरती बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और इस तरह ये सयाहों और ट्रैकरों के लिए एक मशहूर सैरगाह है। नारान का मौसम बहुत सर्द है, पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ़ कभी नहीं पिघलती, यहाँ तक कि जून और जुलाई के महीनों में भी ग्लेशियर्स होते हैं और पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। वादी नारान जाने वाली सड़क दरियाए कुनार के साथ से सफ़र करती है, जो कागान के ग्लेशियर से शुरू होकर मानसेरा तक बहती है। वादी नारान की मकामी ज़बानें हिंदको और गोजरी हैं, लेकिन वहाँ का हर फर्द उर्दू बोल और समझ सकता है। यहाँ की लिबास में शलवार कमीज़ ज़्यादातर लोग पहनते हैं। ज़्यादातर लोग लंबे होते हैं। मर्दों का औसतन कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 9 इंच के करीब होता है। वादी नारान के बाशिंदे बुनियादी तौर पर गुजर हैं और बहुत सही और नेक तबीयत के मालिक हैं। वो सयाहों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं और इनके साथ अपने दोस्तों की तरह पेश आते हैं। इनकी आमदन का बड़ा ज़रिया सयाह हैं और इनके पेशों में टूर गाइड, रेस्ट हाउस मैनेजर, शॉपकीपर, रेस्टोरेंट वर्कर्स, जीप ड्राइवर्स, इनमें से कुछ फसलें उगाने का काम भी करते हैं और कुछ बकरियां भी चराते हैं। लेकिन इनकी सारी खुशी सिर्फ गर्मियों के मौसम में जमा हो जाती है। जैसा कि सर्दी में पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है और इन्हें मानसेरा या किसी और गर्म जगह पर जाकर क़याम करना पड़ता है और इनकी रोडें बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। सर्दियों में कोई आने जाने का रास्ता नहीं, बड़ी मुश्किल से इन लोगों का सफ़र होता है। इस वजह से वहाँ कीमतें गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ोन का कार्ड लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का, वो 100 रुपये का कार्ड 120 या 150 रुपये का आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में यहाँ तक वो कार्ड जिस लंबे सफ़र के बाद पहुँचता है, उस हिसाब से ये रेट मुनासिब है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ख़वातीन के हवाले से घरेलू ख़वातीन हैं, ज़्यादातर घर में रहती हैं और तकरीबन एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहाँ कुछ मकामी बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर तालीम का कोई निज़ाम नहीं। ज़्यादातर नौजवान अपने बाप, चचा वगैरह के साथ ट्रेवल गाइड और दुकानदार के तौर पर काम करते हैं। वादी नारान की अहम अशिया खुश्क मेवजात और दस्तकारियाँ हैं। आपको जो दस्तकारी ख़रीदनी हो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं और इसी तरह अखरोटों पर बनाए गए नक्श निगार भी मिल जाते हैं, जो आप वहाँ से ख़रीदें, यादगार के तौर पर अपने पास रखें। और मशहूर चीज़ों में नमदास है, ऊनी कालीन, जबकि ऊनी शालें, कढ़ाई वाली शालें और कमीज़ें भी दस्तयाब हैं। इन जगहों पर काटेज इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। मरकज़ी बाज़ार की दुकानों में हाथ से बनी हुई अशिया मिल जाती हैं। नारान में भी मरी की तरह माल रोड जैसा छोटा सा बाज़ार है, जहाँ ज़िंदगी बुनियादी ज़रूरियात आसानी से दस्तयाब हैं। मरकज़ी बाज़ार में सेलुलर नेटवर्क्स, मोबाइल शॉप्स, बेकरीज, जनरल स्टोर्स, दर्जी और यहाँ तक कि हजाम भी दस्तयाब हैं। इसमें आला दर्जे के लग्जरी होटलों से लेकर इंतहाई कम कीमत वाले मोटल तक मुख्तलिफ इक़साम के 100 से ज़्यादा होटल हैं और टेंट मोटल्स भी मौजूद हैं, जो सयाहों को रहने के लिए फैमिली साइज टेंट आमतौर पे सस्ते किराए पे मिल जाते हैं। दरियाए कुनार इस शहर के करीब से गुजरता है। कुछ होटल दरिया के किनारे पे वाक़या हैं। रात को आपको पानी के बहने और पत्थरों से टकराने की आवाज़ें सुनकर बड़ी खुशी महसूस होती है। वो आवाज़ बड़ी खुशी देती है क्योंकि ये ज़ाहिर बात है, आम तौर पे ज़िंदगी के हम शहरों की लाइफ में गुजारते हैं, उसमें इस तरह की पानी की खुशगवार जो आवाज़ होती है वो आमतौर पे नहीं हमें मिलती। और यहाँ के लोग दिन के वक्त दरिया में मछलियाँ पकड़ने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुछ लोग दरिया के किनारे बैठते हैं और अपने पाँव ठंडे पानी में रखते हैं। वादी नारान में आप दोपहर को ही अंधेरा महसूस करेंगे।
क्योंकि इसके इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़ हैं जो सूरज की रोशनी को वादी तक पहुंचने से रोक देते हैं। इसी तरह आगे हम झील सैफुल मलूक जहाँ का हमने सफ़र अख्तियार किया हुआ है उस हवाले से भी आपको थोड़ा कुछ ब्रीफ करते हैं ताकि इस इलाके की मालूमात आप तक पहुंच सकें। तो हमने भी मुख्तलिफ जगहों से जो है ना कांट छांट करके ये मालूमात ली हैं। नारान से 8 किलोमीटर के फासले पर झील सैफुल मलूक वाक़ है। नारान से झील सैफुल मलूक में पहुंचने तक 1 घंटा लगता है और किराया तकरीबन 3500 से 4000 के करीब आमतौर पर फी जीप लेती है। शहर के मज़ाफ़ात में आपको 4x4 जीपें मिल जाती हैं। यही जीपें सयाहों को वादी नारान से लेकर झील सैफुल मलूक तक ले जाती हैं। चूँकि वहाँ की सड़क बहुत कच्ची है और ऊपर के रास्ते में ग्लेशियर्स हैं जो सारा साल इसी तरह रहते हैं, उसमें से काट के कई जगहों में रोड बनाई गई है। वैसे अक्सरियत में रोड कच्ची है और इसलिए सिर्फ वही जीपें और मकामी ड्राइवर ही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं। लोग इन जीपों को किराए पर लेते हैं और अपने अहले खाना के साथ झील सैफुल मलूक की ज़ियारत करते हैं। कुछ लोग जीप पर सवार होने से ज़्यादा ट्रैकिंग को तरजीह देते हैं, खासतौर पर वो नौजवान जो झील सैफुल मलूक तक जाते हैं। सैफुल मलूक में रेस्तोरां और दुकानें भी मौजूद हैं। वहाँ घुड़सवारी से भी लुत्फ़अंदोज़ आप हो सकते हैं और हम भी यहाँ पर इंशाअल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। झील सैफुल मलूक जो पहाड़ों के बीच में वाक़या है, जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। मशहूर पहाड़ों में से एक मलका पर्वत है जो झील के बाएं जानिब वाक़या है। सैफुल मलूक का नाम लोक कहानी के नाम पर रखा गया है। ये फारिस के शहजादे की कहानी है जिसे झील के किनारे परियों की शहजादी से प्यार हो गया था। झील की खूबसूरती का असर इस हद तक है कि लोगों का मानना है कि परियां पूरे चांद में झील में उतरती हैं। पानी का रंग नीला है पूरी झील का और ठंडा और यख बसता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं जहाँ पर बच्चे जो है ना खेल सकते हैं, एंजॉय करते हैं। जो बर्फ की स्लाइड्स होती हैं उनमें से स्लाइड ले सकते हैं। और यहाँ का पानी जो है ना क्रिस्टल की तरह साफ है और इतना ठंडा है कि कोई फर्द 30 सेकंड से ज़्यादा इसके नीचे पाँव नहीं रख सकता। आंसू झील मलका पर्वत से मुत्तसिल आंसू की शक्ल की ऊंचाई वाली झील है। सैफुल मलूक से शुरू होने वाली 11 किलोमीटर पगडंडी से इस तक पहुंचा जा सकता है। इन 11 किलोमीटर आगे जाके आंसू झील आती है सैफुल मलूक से। झील मई के अवाइल से दिसंबर के आखिर तक काबिल रसाई रहती है। मौसम की खराबी के बायस मौसम के आगाज और आखिर में से मुश्किल बना दिया जाता है। लालाजार एक सतह मुर्तफे है जो कभी खूबसूरत जंगली फूलों और देवदार के पुरसकून जंगलात के लिए जाना जाता था। अगरचे हाल ही में आलू और दीगर काश्त की काश्त से कुदरती उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी पर्वत के सरसब्ज और शादाब मैदानों का दिलकश नज़ारा देखने को ज़रूर बनाता है। बटाकुंडी से शुरू होने वाले 1 घंटा के कीचड़ से भरे जीप ट्रैक के जरिए लालाजार तक पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग जीप पर सवार होने से ज़्यादा ट्रैकिंग को तरजीह देते हैं। एक मशहूर एतदाल पसंद ट्रैक झील सैफुल मलूक से शुरू होने वाला दिलकश हंस गली से होता हुआ लालाजार पर ख़त्म हो जाता है। ये मुख्तसर सा हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया इलाके के हवाले से, तो आगे भी इंशाल्लाह हम मज़ीद आपको ये चीज़ें दिखाते हैं, साथ साथ